हाँ मैम। ठीक है, चलो इसको फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्नेक जो पोम है, छोटा पोम नहीं बाय द वे। एंड इसके जो लाइक पोएट, उसका नाम है डीएच लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ठीक है, इंग्लिश नोवेलिस्ट थे, पोएट थे, एसेइस्ट थे। बाय द वे तुमको ये चार्ट कॉपी में लिखना याद करना है। अभी तुमने डिस्कस कर ले, बट कॉपी में तुमको पूरा अपडेट करना है इसको। ठीक है, इंग्लिश नोवेलिस्ट है, पोएट है, एसेइस्ट है एंड लिटरेरी क्रिटिक है। ये फेमस है एक्सप्लोरेशन के लिए ऑफ ह्यूमन नेचर, साइकोलॉजी, सोशल इश्यूज के बारे में बात करने के लिए। इनका वर्क्स जो है वो रिलेशनशिप और कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करते हैं। नेचुरल वर्ल्ड के बारे में भी बहुत कुछ लिखते हैं। ठीक है, एंड लॉरेंस इज कंट्रोवर्शियल राइटिंग चैलेंज कन्वेंशंस एंड ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी। आप अगर और देखो, अगर तुम ऑफ द बोर्ड भी टॉपिक्स नहीं यूज करेगा तो सबसे हटके कैसे होगा। तो इनका जो राइटिंग पार्ट था वो काफी कंट्रोवर्शियल था फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, दैट इज व्हाई इट वाज रिगार्डेड एज कंट्रोवर्शियल राइटिंग की वजह से ये फेमस हो गए थे। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोडक्शन। जो स्नेक पोम तुम पढ़ रही है, इनका बहुत फेमस पोम में से एक है। फ्री वर्ड्स पोएम है, कोई भी तुम्हारा राइटिंग स्कीम फॉलोड नहीं है इसमें। यहाँ पे दिखा रहा है इंकाउंटर बिटवीन स्पीकर जो बोल रहा है और स्नेक के बीच में क्या एनकाउंटर आया था, वाटर ट्राउ। ठीक है, वाटर ट्राउ मीन्स पानी के किनारे में कोई जगह में होल में से घुसा हुआ स्नेक वैसा। ठीक है, अगर कोई फोटो होगा मेरे पास और तुमको शेयर कर देगा। ठीक है, एक यू कैन से बोल और एक कंटेनर टाइप का जगह दिखा रहे हैं वाटर ट्राउ का मीनिंग बेसिकली। ठीक है, समवॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ है वाटर ट्राउ अगर वो दिख रहा है, ये है वाटर ट्राउ। ठीक है, फोटो जैसा आ रहा है पर थोड़ा बड़ा था वाटर ट्राउ, मतलब एक बड़ा सा पानी का कोई कंटेनर टाइप का। ठीक है, द पोएम रिफ्लेक्ट स्पीकर्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज इंस्टिंक्टिव रिस्पेक्ट फॉर द स्नेक एंड सोसाइटल टीचिंग्स दैट व्यू द स्नेक एज डेंजरस। अब यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ना एक छोटा सा तुमको लगा दीदी बस स्नेक से मिला है और उसके ऊपर छोटा सा एनकाउंटर दिखा दिया और उसके मन में जो चल रहा है, बट बहुत बड़ा मैसेज है पास ऑन हुआ है। सपोज तुम बचपन से कुछ सीखते हुए आया है कि ये काम एक ऐसे करना है, तरीका ए है, ए के तरीके से करना है, बट तुमको जो तरीका ए है वो गलत लगता है कि नहीं, एथिकली गलत है। ठीक है, तुमको बी सही लगता है, तो यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट कि हमको जो बचपन से सिखाया गया ए वो करे जो हमको गलत लगता है, या बी करे जो मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज है, सिर्फ स्नेक के थ्रू नहीं, एक बहुत बड़ा चीज दिखाया है कि जो हमारा बचपन का टीचिंग्स है उसमें भी हो सकता है फ्लॉज हो, क्योंकि वो लोग भी कोई बहुत प्रो नहीं थे, हमारे जो एल्डर्स है कोई बहुत प्रो, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था लाइफ का, तो हो सकता है वो गलत हो सकता है उनका तरीका अब वैलिड ना हो। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज पास ऑन हुआ है कि ये सोच रहे कि मैं क्या करूँ, इसका इंस्टिंक्ट जो है बचपन से मतलब इसका इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि स्नेक आपका नुकसान नहीं करे तो आप भी क्यों किसी का नुकसान करो, कोई जानवर मेरा नुकसान नहीं करे तो हम उसका नुकसान क्यों करेंगे। ठीक है, तो इसका इंस्टिंक्ट है कि उसको स्नेक को रिस्पेक्ट करना है। बट समाज क्या सिखाया है, समाज सिखाया कि सांप डेंजरस प्राणी है, उसको जाके अटैक कर दो। तो यहाँ पे जक्स्टा पोजिशन दिखा रहे नेचर का, मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट दिखा रहे नेचर का एंड ह्यूमन इमोशन का। नेचर माने जो हमें बचपन से हमें एक चीज सिखाई गई है, और दूसरा हमारा ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन यहाँ पे तुम्हारा हाईलाइट हुआ है कि मतलब यू फील कि जब तक मेरे को किसी ने हार्म नहीं किया तो मैं क्यों जाके सामने से किसी को हार्म करूं। दिस वॉज इट। ठीक है, अब आते हैं इसके थीम्स में। चार तरह का थीम्स होता है हम लोग का। पहला थीम है नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, मार्क कर लो। पहला थीम है नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, पहला थीम है नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। तो पोएम हाईलाइट करा है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर्स ब्यूटी, नेचर का ब्यूटी एंड ह्यूमन फियर टुवर्ड्स सम क्रिएचर। तुम देखो ना, डॉग को तुम देखिएगा, डॉग तुमसे डर के भाग रहा हो, तुम उससे डर के भाग रहे हो, और जैसे तुम उस पे डर के मारे उसकी तरफ जाएगा तो वो तब तुम पे अटैक करेगा। आउट ऑफ फियर अटैक करते हैं, वो तुमको से बेसी डरता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉइंट हाईलाइट हुआ है। नंबर टू है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कि स्पीकर के मन में वो फंस गया है कि वो एडमायर करे सांप को या सीखे इंस्टिंक्ट उसको मारने का। ठीक है, मतलब क्या करे कि बचपन से सीखा हुआ इंस्टिंक्ट है कि सांप दिखा मार दो, ठीक है, पत्थर मार दो वरना डस लेगा, तो क्या करना चाहिए। गिल्ट एंड रिग्रेट, जब वो मारना का कोशिश किया स्नेक को तो बहुत गिल्ट से फील हो कि मैंने क्यों मारा है, मेरा कौन सा उसने कुछ नुकसान किया था। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, तो पोएम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इस पोएम में दिखाया गया है कि हम लोग भी एक स्पीशीज है, इंसान भी एक स्पीशीज है। ठीक है, तो भगवान ने ऐसे बहुत सारे स्पीशीज बनाए हैं, कोई जानवर है, कोई बर्ड है, कोई अलग अलग तरह का जानवर, अलग अलग तरह का बर्ड्स है, अलग अलग इंसेक्ट्स है, तो हम सब लाइफ है। ठीक है, अगर हमें अपनी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट लगती है तो दूसरे की भी लाइफ उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते सो वी आर नो वन टू टेक देयर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखा रहा है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हर लाइफ फॉर्म्स के लिए इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए, इवन दोज ट्रेडिशनली कंसिडर डेंजरस और मेल वॉलेंट। चाहे कोई किसी को डेंजरस बोल रहा है, कोई स्पीशीज को कह रही है तो बहुत डेंजरस है या मेल वॉलेंट है, जब तक वो आपको हार्म नहीं कर रहा है, जब तक वो आपके संग कुछ गलत नहीं कर रहा, तो सेल्फ डिफेंस में यू कैन स्टिल डू समथिंग, बट विदाउट दैट यू आर नॉट सपोज टू हार्म एनी लाइफ फॉर्म, क्योंकि आप कोई नहीं होते हो देने वाले जिंदगी या लेने वाले, इट्स ऑल गॉड। ठीक है, समझ में आया हर्ष पूरा थीम्स और इसका जो लार्जर पर्सपेक्टिव है पोएम का। हाँ मैम। अब देखो टाइटल,
टाइटल जो है हम लोग का स्नेक वो एकदम डायरेक्ट है एंड एकदम क्लियर का टाइटल है, बिकॉज यहाँ फोकस ही हमारा स्नेक के ऊपर हुआ, नरेटर के ऊपर नहीं। स्नेक सिंबलाइज कर रहे हैं मोर देन अ रेप्टाइल, सिर्फ स्नेक बस एक रेप्टाइल नहीं है, ये दिखा रहे हैं प्राइमल नेचुरल वर्ल्ड एंड अ डीप ऑफन कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस। मतलब स्नेक तो एक माध्यम बना है, हमारा ह्यूमन इमोशंस दिखा रहे हैं अंदर में, कि हम लोग के मन में कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस है सर्टन थिंग्स को लेके, तो हम लोग कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं। स्नेक तो बस एक सिंबोलिज्म बन गया उस चीज के लिए, नथिंग एल्स। ठीक है, द टाइटल इफेक्टिवली ड्रॉज अटेंशन टू दिस की सिंबल। सो हमारे को पूरा अटेंशन, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा स्पीकर एंड द स्नेक, स्नेक हमारा सेंट्रल फोकस है, स्नेक का पर्सपेक्टिव यहाँ पे बोला गया है, स्नेक का पर्सपेक्टिव को हाईलाइट किया गया, उसका सिंबोलिज्म यहाँ पे हाईलाइट किया गया, तो उसको हमने यहाँ पे एज अ टाइटल देख लिया। ठीक है, मॉरल क्या है कि नेचर को रिस्पेक्ट करो एंड लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट इन ऑल इट्स फॉर्म्स। बहुत कुछ मिला आपको नेचर में जो तुम पैसा देके भी नहीं खरीद सकता है। सांस ले पा रहे हो नेचर का बदौलत, पानी पी पा रहे हो नेचर के बदौलत, धूप नेचर के बदौलत, बारिश नेचर के बदौलत। तुम ऐसा एक चीज बोल दो जिसके बिना तुम रह सकते हो, भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तुम्हें और तुम उसके बिना रह सकते हो। इसमें से जो मैंने तुम्हें चीजें बताई, तुम बताओ तुम किसके बिना रह सकते हो या किसको तुम पैसा देके खरीद सकते हो। कितना पानी खरीद लोगे, कितना धूप खरीद लोगे, कितना वार्म खरीद, कितना ठंडा, कितना एसी चला लोगे, कितना कर लोगे, किस हद तक कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज दिखाया गया कि यू हैव टू रिस्पेक्ट नेचर एंड ऑल इट्स फॉर्म्स। ठीक है, मतलब मदर अर्थ इज द बिगेस्ट गॉड, मतलब आप जहाँ पे आए हो जिस वर्ल्ड में, वो गॉड ने एक स्पीशीज बना के डाला है, रिस्पेक्ट दैट प्लेस। ठीक है, ये हाईलाइट करा डेंजर्स ऑफ एक्टिंग इम्पल्सिवली, कि इम्पल्सिव एक्ट करने का कितना डेंजर होता है, और बेस्ड ऑन इनग्रेन फियर, और अंदर के में जो ऑलरेडी हमारी डर बैठा हुआ है या प्रेजुडिस है, उसके क्या रेपरकशन है वो हाईलाइट करा है। स्पीकर को बहुत रिग्रेट होता है एट द एंड, वो दिखाया स्पीकर का जो रिग्रेट है एट द एंड, वो एक रिमाइंडर है कि टू इम्ब्रेस रेवरेंस फॉर द नेचुरल वर्ल्ड एंड टू एक्ट थॉटफुली। मतलब इम्ब्रेस द नेचुरल वर्ल्ड, आपको बचपन से किसी ने सिखाया ऐसे करो वैसे करो, पर आपको अंदर से नहीं लग रहा कि ये नहीं गलत है, तो उसको इम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट कर लो। कहने का मतलब है वी ऑल कैन को एग्जिस्ट। इतना बड़ा वर्ल्ड है, इसमें हम सबके लिए, इतना बड़ा यूनिवर्स है, हम सबके लिए जगह है, तभी भगवान ने हमें भेजा है। तो अगर मैं अलग कास्ट की हूँ, अलग कुछ हूँ, आप अलग किसी कास्ट के हो, अलग परिवार से हो, हम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो एक दूसरे को हार्म नहीं करना है, हम लोग को एग्जिस्ट कर सकते हैं। दो अलग अलग जात के लोग, दो अलग अलग कास्ट, क्रीड, रिलीजन, स्पीशीज ही हटा लो, चलो कोई और स्पीशीज के लोग, हम लोग को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इतना बड़ा यूनिवर्स है, भगवान ने बहुत एम्पल स्पेस दिया है हम लोगों को। ठीक है, दिस वॉज अ मॉरल लेसन, यहाँ तक हुआ। और लिटरेरी डिवाइस में यहाँ तुमको बस कुछ कुछ दी हूँ, बाकी तुम्हारा पोएम का पैराफ्रेज से पूरा ऐड किया, तो वहीं से लिख लेना तो बेटर रहेगा। यहाँ तक हुआ हर्ष? हाँ मैम। ये देखो तुम्हारा, इसके इनके बारे में मैंने पैराग्राफ में ऐड किया। लेट्स स्टार्ट विद द पोम। पहला है, अ स्नेक केम टू माय वाटर ट्राउ। वाटर ट्राउ एक वेसल है जो पानी को होल्ड करता है, बड़ा सा वेसल, ठीक है, जो पानी को होल्ड करता है। ऑन अ हॉट हॉट डे एंड आई इन पजामास फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोप ट्री। कैरोप ट्री एक रेड फ्लावर ट्री होता है जो तुमको मेडिटेरेनियन एरिया में ही मिलेगा। ठीक है, आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिक्चर। पिक्चर माने टॉल राउंड कंटेनर विद एन ओपन टॉप एंड लार्ज हैंडल। ठीक है, लाइक यू कैन से मग टाइप का बोल सकते हो या कोई जार टाइप का बोल सकते हो, वैसा। तो पोइट बोला एक टाइम पे बहुत गर्मी का मौसम था, गर्मी के मौसम में ना सांप जानवर सब दीवार से अंदर से निकल के बाहर आते हैं, गर्मी का मौसम में सारे जानवर इंसेक्ट्स बाहर निकलते हैं। तो सांप इसके वाटर ट्राउ में आ गया था जो गार्डन में था, लेकिन उसे पानी भरा था, तो अपने प्यास को बुझाने के लिए वो वहां पे चला गया था। ठीक है, वो एक पजामा पहना हुआ है, वो भी बाहर आया था। ठीक है, कि वो ट्राउ में बैठेगा ताकि थोड़ा पानी मिल पाएगा। एक स्विमिंग पूल काइंड ऑफ नहीं होता कि मैं पानी में बैठ के थोड़ा सा अपने आप को रिलीव कर पाऊंगा, एंड पानी के लिए ही ऑल्सो टू गेट सम वाटर फॉर रिलीफ, मतलब बेसिकली ही वांटेड टू गेट सम वाटर फॉर फ्रॉम दैट ट्राउ। ठीक है, एयर पूरा वॉज फिल्ड विद द शेड एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ कैरोप ट्री। अब मेरे आसपास कैरोप ट्री है, तो पूरा वहां पे कैरोप ट्री का बहुत स्मेल आ रहा था जो गार्डन में था। पोएट के हाथ एक पिक्चर था ताकि वो पानी को फिल कर पाए, बाल्टी, पिक्चर, यू कैन से एनीथिंग। ठीक है, जब वो कुछ सीढ़ियां उतरा एंड वो ट्राउ की तरफ गया, थोड़ा सीढ़ियां उतर के ही वेंट टू द ट्राउ। ठीक है, यहाँ तक दिखाया गया। एंड दिस इज द हम लोग का पूरा लिटरेरी डिवाइस। ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में संग संग लिख लो, बुक पे मार्क कर लो। मैंने बोला ना, हर एक पैरा का मैंने अलग से यहाँ पे बना के रखा है। एलिट्रेशन में दिखाया है स्ट्रेंज सेंटेड शेड, एस एस एस, एस साउंड रिपीट हुआ है। रिपीटेशन में ऑन अ हॉट हॉट डे में हॉट रिपीट हुआ है। एपिथेट क्या होता है कि आप कोई वर्ड किसी के लिए यूज कर रहे हो बट वो उसके लिए नहीं, किसी और के लिए, ट्रांसफर्ड एपिथेट। स्ट्रेंज सेंटेड शेड, स्ट्रेंज सेंटेड आप शेड के संग लगाए हो, स्ट्रेंज सेंटेड शेड नहीं है, स्ट्रेंज सेंटेड ट्री है। तो ट्रांसफर एपिथेट क्या, जो एडजेक्टिव आप जिसके लिए लगाते हो वो उसके लिए नहीं, वो किसी और चीज को रेफर करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ये हमारा लिटरेरी डिवाइस है। हुआ हर्ष? ये हमारा लिटरेरी डिवाइस है। कृष्ण हर्ष आगे बढ़े। हाँ मैम। And must wait, must stand and wait, for there he was at the trough before me.
He reached down from a fissure. Fissure माने crack होता है in the earth wall in the gloom. Gloom माने darkness. And trailed his yellow brown slackness soft belly down over the edge of the stone trough. Yellow brown slackness का मतलब yellow brown कलर का बॉडी जो होता है ना स्नेक का, वो हल्का हल्का मूव कर गया. सॉफ्ट बेली माने क्या? स्नेक का बेली बहुत लंपी एंड सॉफ्ट होता है, स्लाइमी होता है, जो अपसाइड डाउन टर्न्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे puddle of clear water यहाँ पे रेफर कर रहा है. तो पोएट को लग रहा है दैट ही मस्ट वेट फॉर हिज टर्न टू फिल द पिक्चर. पोएट को वेट करना चाहिए ताकि पिक्चर फिल हो जाए. क्या स्नेक वाज देयर द ट्राउ बिफोर हिम, क्योंकि स्नेक ऑलरेडी वहां पे था, उसके सामने था ट्राउ में. ठीक है, जस्ट बिफोर हिम. तो पोएट को लगा उसको वेट करना चाहिए उसकी बाड़ी का, बिकॉज सपोज अगर मैं जा रही हूँ पानी भरने के लिए, मेरे आगे कोई ऑलरेडी है पानी के लिए, तो पहले वो पानी लेके जाएगा तब तो मैं पानी भरूंगी ना. अगर कोई इंसान होता तो ये करते अपने. तो ही इज लाइक स्नेक को जाने दो, स्नेक मेरे आगे है एंड देन आई विल फिल माई पिक्चर. ठीक है, स्नेक क्रॉल करके आया एक स्मॉल क्रैक इन द वॉल से. अंदर पूरा अंधेरा था. उसका येलो ब्राउन कलर का डार्क बॉडी क्रॉल करते हुए आता है. ठीक है, उसका सॉफ्ट बेली जो है वो मूव कर ऐसे एज में ऑफ द ट्राउ मेड ऑफ स्टोन, जो स्टोन का बना हुआ ट्राउ है. ये एग्जाम में आया है, ट्राउ इज मेड ऑफ स्टोन, मार्क कर लेना. स्नेक वहां पे रेस्ट किया थोड़ा देर तक. देखो यहाँ पे ऐसे लाइक दिस समवॉट, लाइक तुमको फोटो दिख रहा है. स्नेक वहां पे रेस्ट किया अपने थ्रोट को अपॉन द बेस ऑफ द स्टोनी एज ऑफ द ट्राउ वेयर वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप एंड गॉट कलेक्टेड इन अ स्मॉल पडल. ऐसा कुछ फोटो तुमको दिख रहा होगा. तो स्नेक वहां पे रेस्ट कर ऐसे थ्रोट पे बेस रखे अपना स्टोनी एज पे ट्राउ का, जब पानी पूरा ड्रिप कर रहा था फ्रॉम द टैप, टैप से गिर रहा था एंड गॉट कलेक्टेड इन अ स्मॉल पडल, एंड पानी यहाँ पे कलेक्ट हुआ था. ठीक है, तो दिस वाज द एंटायर पार्ट. देखना, एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, इंतजार करना चाहिए बिकॉज आपके आगे ऑलरेडी कोई खड़ा है तो वो पानी लेके जाएगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो. He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom. Fissure माने crack. ठीक है, and trailed his yellow brown slackness soft belly down over the edge of stone trough and rested his throat upon the stone bottom. ऐसे इतना throat को रखता है and where the water had dripped from the tap in small clearness. जहाँ पानी टपक के ड्रॉप ड्रॉप करके यहाँ पे कलेक्ट हो चुका था, तो वहाँ पे ऐसे मुंह से बाहर रख के वो रख के रखा था somewhat like this. ये दिख रहा है ना. यहाँ पे alliteration है, brown slackness soft bellied, S S A और B और S साउंड रिपीट हुए, alliteration है, लिटरेरी डिवाइस का मार्क कर लो. और यहाँ पे मस्ट वर्ड रिपीट हुआ तो तुम्हारा रिपीटेशन में जाएगा. यहाँ पे मस्ट वर्ड बार बार रिपीट हुआ तो ये तुम्हारा रिपीटेशन में जाएगा, ये मैंडेटरी है. ठीक है, एलिट्रेशन हुआ ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीड, और रिपीटेशन में तुम्हारा मस्ट वर्ड बार बार रिपीट हुआ, लिख लेना. Poem. He skipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack long body silently. Someone was before me at my water trough, and I like a second comer waiting. He lifted his head from his drinking as cattle do. ठीक है, अब सांप जो है वो पानी पी रहा है अपना सॉफ्ट माउथ से, इसका लंपी माउथ होता है, लंपी स्टमक होता है, एकदम साइलेंट है जब पानी पी रहा था. ठीक है, विच फ्लोड थ्रू इट्स गम्स इनटू इट्स बॉडी. जैसे हमारे गले से पानी जा रहा है तो वैसे उसके गम्स के थ्रू बॉडी में, लॉन्ग बॉडी पानी जा रहा है. पोइट बोल रहा है समवन वाज देयर एट हिज वाटर ट्राउ, मेरे आगे ऑलरेडी कोई है, तो मुझे वेट करना होगा ना मेरे टर्न का. वो पानी पी रहा है. ठीक है, जब वो पानी पी लिया वो रुका, ड्रिंक अब पानी नहीं पी रहा है. एंड उन्होंने हेड को ऐसे टर्न किया पीछे देखने के लिए कि कौन है. जैसे कैटल नहीं करते हैं, जैसे गाय भैंस करती है वैसे. ठीक है, तो पीछे मुड़ के देखा कि कौन है, अपना फेस को पीछे किया. यहाँ पे सिमिली मार्क कर लो, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू. ये सिमिली है, एज मार्क कर लेना. आई लाइक अ सेकंड कमर, ये भी सिमिली है. दो सिमिली यहाँ पे यूज हुआ, पैरा नंबर 3 में दो सिमिली यूज हुआ है, देख लो कॉपी में. देखो ये दोनों सिमिली है, आई लाइक अ सेकंड कमर और ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, दोनों तुम्हारा सिमिली है, एज और लाइक. नेक्स्ट में आते हैं, एंड लुक्ड एट मी वेगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और मुझे घूर के देखा जैसे ड्रिंकिंग कैटल देखते हैं ना वैसे, तो यहाँ पे कैटल से कंपेयर कर रहा है. एंड फ्लिक, ये भी तुम्हारा सिमिली में, एंड लुक्ड एट मी वेगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, ये भी तुम्हारा सिमिली में कवर होगा. एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोक टंग, फ्लिकर माने मूव्ड, मूव फ्रॉम हिज लिप्स, उसका तो दो ऐसे फन सा होता है तो वो ऐसे मूव कर रहा है. एंड मस्ट एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, म्यूज्ड माने थिंक अबाउट अ मोमेंट, एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, फिर सोचा फिर पानी पीने लग गया. बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग bubbles ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ Saikilian July with Etna smoking. Saikilian July तुम्हारा रेफरेंस टू द इंटेंस हॉट मंथ ऑफ जुलाई को बोलते हैं ऑन द आइलैंड ऑफ साइसिली. ठीक है, साइसिली जो आइलैंड है वहां पे सबसे गर्मी वाला मंथ जुलाई होता है, उससे कंपेयर करो. एटना स्मोकिंग इज रेफरेंस टू माउंट एटना. एटना बोल के माउंटेन है इन साइसिली, इज एन एक्टिव वोल्केनो, वहां से वोल्केनो निकलता है एक्टिव, एंड स्मोक एमिट होता है वहां पे, तो उसका रेफरेंस है. बोला ये एग्जाम में आ सकता है, दोनों कॉपी मार्क कर लेना. साइसिलियन जुलाई इज रेफरेंस टू द इंटेंस हॉट मंथ ऑफ जुलाई ऑन द आइलैंड ऑफ साइसिली. और एटना स्मोकिंग, एटना वहीं पे माउंटेन है जहाँ पे वोल्केनो निकलता है और स्मोक एमिट करता है. द स्नेक लुक्ड एट द पोएट ऑल्सो व्हेन इट लिफ्टेड इट्स हेड जस्ट लाइक कैटल डू. अब स्नेक किसको देख रहा है? स्नेक पोएट को देख रहा है, जब अपना हेड को ऐसे ऊपर निकाले, जैसे कैटल्स निकालते हैं. देन इट मूव्ड इट्स टू फोक टंग, अपना टंग को निकालते हैं लिप्स के थ्रू. ठीक है, इट सीम्ड एज इफ इट वाज थिंकिंग समथिंग, लग रहा है कुछ सोच रहा है. देन द स्नेक बेंट फॉरवर्ड, स्नेक सामने झुका,
एंड थोड़ा और पानी पिया. द पोएट सेज दैट द कलर ऑफ द स्नेक्स बॉडी वाज एन अर्थी मिक्स ऑफ गोल्डन एंड ब्राउन. अगर मैम पूछेगी ना व्हाट वाज द कलर ऑफ स्नेक, मार्क करना. थोड़ा जैसे मिट्टी का कलर नहीं होता, अर्थी मिक्स ऑफ गोल्डन और ब्राउन कलर का मिक्सचर था, इसलिए येलो टेक्सचर आ रहा है. येलो फैमिली को बिलोंग करता है. गोल्डन एंड ब्राउन का एक मिक्सचर है. प्रोबेबली इट वाज बिकॉज इट लिव्ड इनसाइड द बॉटम ऑफ द अर्थ, क्योंकि एकदम दीवार के अंदर अंदर में रहते हैं लोग, तो इसीलिए उसके बॉटम ऑफ द अर्थ में रहते हैं या अंडरग्राउंड रहते हैं, इसीलिए बिकॉज का अर्थी मिक्स कलर है, मतलब गोल्डन एंड ब्राउनिश टेक्सचर मिक्सड है. ठीक है. विच वॉज बर्निंग हॉट ड्यू टू 2 रीजन, जो बहुत गर्म था. जो इनसाइड ऑफ द अर्थ जहाँ पे स्नेक रहता है वो बहुत गर्म जगह था, 2 कारण से. मैम पूछे कि व्हाट व्हाई वाज द बॉटम ऑफ द अर्थ वेरी हॉट, या व्हाई स्नेक्स बॉडी कलर वाज अर्थी मिक्स, तो क्या बोलोगे? बिकॉज द बॉटम ऑफ द अर्थ वाज वेरी हॉट बिकॉज ऑफ 2 रीजन. 2 कारण था. पहला, समर सीजन है. सेकेंडली, माउंट एटना लोकेटेड देयर वाज एन एक्टिव वोल्केनो. माउंट एटना जो वहां लोकेटेड है वो एकदम एक्टिव वोल्केनो है, जहां से बहुत हॉट लावा एंड फायर निकलता है. इसका मतलब है अंदर का जो अगर अंदर का जो पार्ट है, धरती के अंदर का जो हिस्सा है वो गर्म है काफी. ठीक है, क्योंकि वहां से अगर वोल्केनो निकल रहा है, स्मोक एमिट कर रहा है, तो बहुत गर्म है. इस वजह से उसका जो कलर है थोड़ा रस्टी कलर है, थोड़ा अर्थी कलर है. ठीक है, समझ में है यहाँ पे? हर्ष, पूरा कंप्लीट हो, आगे बढ़े. हाँ मैम. ये डिवाइस तुम संग संग डिवाइस सारा मार्क कर लेना. ये देखो, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है. लुक्ड एट मी वेगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, तो यहाँ पे एज हो गया. फिर एलिट्रेशन है. फ्लिकर्ड हिज टू फोक टंग, तो यहाँ पे तुम्हारा फ्लिकर्ड और फोक हो गया. तुम्हारा एलिट्रेशन. विजुअल इमेजरी है कि तुम इमेजिन किया वो एटना स्मोकिंग, माने कि एटना माउंटेन के अंदर से स्मोक निकल रहा है एंड बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, एक विजुअल इमेजरी क्रिएट करता है. तो ये अपने कॉपी में VI लिख दो, विजुअल इमेजरी, इन दोनों वर्ड्स में फटाफट से लिख लो. फिर नेक्स्ट पैरा में आते हैं. मार्क करना विजुअल इमेजरी. मार्क कर लो विजुअल इमेजरी. आगे बढ़े हर्ष. हाँ मैम. द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेट टू मी. एजुकेशन माने क्या? जो मैंने पढ़ा लिखा है उसने मुझे सिखाया. ही मस्ट बी किल्ड फॉर इन साइसिली द ब्लैक ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, द गोल्ड आर वेनोमस, एंड वॉइसेस इन मी सेड इफ यू वर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ. ठीक है. अब पोएट ने स्कूल में जो सीखा कि स्नेक वॉज डेंजरस, कि स्कूल में सिखाया गया सांप डेंजरस होता है, उसको मार देना चाहिए. तो वहां पे साइसिली में जहाँ पे वो रहता है वहां पे एक बिलीफ था कि जो ब्लैक कलर का सांप होता है वो हार्मलेस होता है. ठीक है, और गोल्डन वाले पॉइजनस होते हैं. ये वहां पे लोगों को सिखाया कि ब्लैक वाले हार्मलेस होते हैं एंड गोल्डन वाले हार्मफुल होते हैं. तो पोएट का ना एक चैलेंजिंग हो रहा है कि जो मुझे सिखाया गया मैं वो काम करूं, या फिर जो मेरा कॉन्शियसनेस है, जो मेरे को इंटरनली आवाज आ रहा है कि ये तो तुम्हारा ब्लैक मतलब इसका अर्थी कलर है, ये हो सकता डेंजरस ना हो, तो मैं इसको हार्म ना करूं. ठीक है. द पोएट कॉन्शियस चैलेंज हिम टू प्रूव हिज मस्कुलिनिटी बाय किलिंग द स्नेक विद अ स्टिक. तो उसको लग रहा है मुझे उसको मारना चाहिए स्टिक से. मतलब स्नेक कुछ भी नहीं कर रहा है, चुपचाप अपना पानी पी रहा है, वो अभी तक कुछ भी किसी को हार्म नहीं किया, और ये पीछे खड़ा है उसके. तो ही थिंकिंग, बचपन में जो सिखाया गया सांप दिखे तो मार दो, या तो मार देना चाहिए या तो छोड़ देना चाहिए, बिकॉज वो अभी तक हार्म नहीं किया मेरे को. तो ही इन कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स. यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस का ब्लैक ब्लैक मार्क करना. ब्लैक ब्लैक वर्ड रिपीट हुआ विच इज रिपीटेशन. ये हमारा लिटरेरी डिवाइस है. नेक्स्ट, लिटरेरी डिवाइस का ब्लैक ब्लैक मार्क कर लेना. बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट to drink at my water trough and depart peaceful, pacified, and thankless into the burning bowels of this earth. Was it cowardice that I dared not kill him? Was it perversity that I longed to talk to him? Was it humility to feel so honored? ठीक है. pacified का मतलब है to be at peace, सुकून में रहना. बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ का मतलब है ये रेफर कर रहे हैं हॉट बॉटम को, एकदम एकदम जो हॉट बॉटम है ना माउंट एटमा का, उस जो कि वोल्केनो है उसको रेफर कर रहा है. कावर्डाइस मतलब लैक ऑफ ब्रेवरी. एंड परविसिटी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनरीजनेबल, मतलब इलॉजिकल. परविसिटी का मतलब है इलॉजिकल चीजें. तो पोएट एडमिट कर रहा है कि उसने डेवलप किया एक लाइकिंग फॉर द स्नेक, कि सांप के प्रति उसका एक लाइकिंग डेवलप हो चुका है, मतलब कि वो अच्छा है. ही वाज हैप्पी टू हैव अ गेस्ट. बोला कि कोई बात नहीं, मेरे पानी में एक तो गेस्ट आ गया है. द स्नेक हैड कम पीसफुली, वो सुकून से बस पानी पीने के लिए आए, प्यास बुझाने के लिए आए. इट डिड नॉट इंटेंड टू हार्म एनीवन, वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, और वापस से अपने अर्थ बॉटम ऑफ द अर्थ में जा रहा है. थ्रू द क्रैक इन द वॉल, जो क्रैक है दीवार से उसके थ्रू वो अंदर जा रहा है, अपना प्यास बुझा रहा है, वो सेटिस्फाइड है, वो जा रहा है. ऑल्दो स्नैप इसको थैंक यू नहीं बोला, बट इट नॉट इवन हार्म, हार्म भी नहीं किया. देखो ये एक इंसान वाला कंपैरिजन है कि इंसान थैंक यू बोलता, तो सांप ने ना थैंक यू बोला ना हार्म किया, चुपचाप से जा रहे हैं. पोएट सोच रहा है डिसीजन के बारे में कि मैंने सही किया क्या सांप को नहीं मार के. ही थॉट दैट वेदर इट वाज ड्यू टू लैक ऑफ ब्रेवरी, मैंने क्यों नहीं मारा, क्या मैं डरपोक हूँ इसलिए मैंने नहीं मारा कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं था. ठीक है.
मे बी वॉज अट्रैक्टेड, या मैं स्नेक से काफी अट्रैक्टेड था एंड मुझे उसको दोस्त बनाना था, इसलिए मैंने उसको नहीं मारा. एक्चुअली ही वॉज थैंकफुल टू द स्नेक फॉर बीइंग अ गेस्ट एट हिज वाटर ट्राउ. बट ही वॉज थैंकफुल कि मेरे यहाँ पे वाटर ट्राउ में गेस्ट आया है. और हम लोग क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव, या कहीं और पे कुछ और मानते हैं, गेस्ट को आप अच्छे से ट्रीट करते हो, बेस्ट चीजें देते हो. तो यहाँ पे क्या, ही वॉज थैंकफुल टू द स्नेक कि वो मेरे घर में गेस्ट आए हैं इस वाटर ट्राउ में, एंड सो डिड नॉट वांट टू किल हिज गेस्ट, इसीलिए इसको अपने गेस्ट को नहीं मारना था. ठीक है. तो ऑल दिस वाज द रीजन. वो अपने मन में सोच रहा था कि मेरे घर में, मेरे यहाँ पे कोई गेस्ट आया है, तो आप गेस्ट को किसी को हार्म नहीं करोगे ना, ऑफ कोर्स. तो आप, ही इज अ गेस्ट एट माय प्लेस, सो आई विल नॉट हार्म हिम एट एनी कॉस्ट. नाउ लेट अस कम टू एलिट्रेशन. एलिट्रेशन में तुम्हारा पीसफुल एंड पैसिफाइड पी वर्ड रिपीट हुआ है. बर्निंग वावल्स में बी वर्ड रिपीट हुआ है. सिमिली में ही हैड कम लाइक अ गेस्ट, लाइक वर्ड, लाइक और एज को हम लोग सिमिली बोलते हैं, तो ये मार्क कर लेना. रिपीटेशन में ये लिटरेरी डिवाइस में चला जाएगा हम लोग का. हर्ष मार्क कर रहे हैं ना तुम? हाँ मैम. ठीक है. संग संग बुक में मार्क कर लो. पी पी तुम्हारा एलिट्रेशन है, बर्निंग बावल्स तुम्हारा बी बी है, सिमिली में तुम्हारा लाइक वर्ड मार्क कर लो तो हो जाएगा. नेक्स्ट. इट फेल्ट सो ऑनर्ड एंड येट दोज वॉइसेस, इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम. एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी. पोएट को लगा कि हैड बीन ऑनर्ड बाय द स्नेक, मतलब मैं बहुत ऑनर्ड, मुझे स्नेक ने देखा, वो मेरे पानी के, मेरे ट्राउ में आया गेस्ट बन के. उसका इनर वॉइस है, वो उसको बोल रहा है, लेकिन उसका अंदर का जो वॉइस है उसको नज करे कि मारो स्नेक को मारो, क्योंकि बचपन से वही सीखा है, स्कूल में वही सिखाया गया है. तो पोएट बोल रहा है वो ही वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक एंड डिड नॉट हैव इनफ करेज टू किल इट. तो उसका हिम्मत भी नहीं हो पाया मारने का. बियॉन्ड दैट ही, एक और रीजन था कि फेल्ट ऑब्लाइज्ड कि मेरे यहाँ पे कोई आया है, तो हाउ कैन आई किल समवन, ही इज अ गेस्ट एट माय प्लेस इन द वाटर ट्राउ, हाउ कैन आई किल इट. द फीलिंग ऑफ बिंग हॉस्पिटेबल, होता है ना, आपके घर में गेस्ट आए हैं तो आपको पसंद हो चाहे वो इंसान नहीं पसंद, आपके घर में कोई आए तो आपको उससे बात करना पड़ेगा, आपको उसको एंटरटेन करना पड़ेगा. सेम लॉजिक है यहाँ पे. द फीलिंग ऑफ बिंग हॉस्पिटेबल टू हिज गेस्ट, ओवर पावर्ड, जो ओवर पावर कर रहा है उसका इनर वॉइस को, विच अर्ज्ड हिम टू किल द स्नेक. द फीलिंग ऑफ बिंग रिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटेबल टू हिज गेस्ट ओवर पावर द इनर वॉइसेस विच अर्ज्ड हिम टू किल द स्नेक, जो उसको अर्ज कर रहा है सांप को मारने के लिए, एकदम फोर्स कर रहा है कि किल द स्नेक. ठीक है. यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है हमारा अफ्रेड. अफ्रेड वर्ड काफी बार रिपीट हुआ है, विच इज अ डिवाइस रिपीटेशन. ठीक है. अफ्रेड काफी बार रिपीट हुआ है. अब आते हैं नेक्स्ट में. फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, डार्क डोर माने वो होल जिससे निकल के वो बाहर आया था. ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड dreamily as one who was drunken and flickered his tongue like a forked knife on the air. So black seemed to lick his lips. पोएट रिकैप्चुलेट कर रहा है इस इंसिडेंट को, सोच रहा है इस इंसिडेंट के बारे में. वो बोल रहा है कि स्नेक क्रैक से निकल के बाहर आया, उस डार्क डेप्थ से बाहर निकल के आया अर्थ के, और पानी पीने के बाद वो ऐसे लिफ्ट कर रहा है अपने हेड को, एक इंसान की तरह जो अल्कोहल के नशे में सर नहीं घूमता इंसान का, वैसे सांप का है. सांप अपने अपर पार्ट को, अपने फेस को ऐसे लेफ्ट राइट ट्विस्ट कर रहा है, अपने फोक टंग को ऐसे लेफ्ट राइट मूव कर रहा है. ब्लैक इन कलर था, इट वाज जो वो पार्ट था पूरा ब्लैक इन कलर था. एंड ऐसा लग रहा था कि सांप जो है ही वाज लिकिंग इट्स लिप्स. ठीक है. तो ये पॉइंट मार्क करना, ये सांप को पूरा ऑब्जर्व किया, कि पोइट पूरा इंसिडेंट रिकैप्चुलेट करे कि सांप निकल के आया उस होल से, दीवार के होल से. ठीक है. पानी पीने के बाद अपने हेड को टर्न किया एज इफ ही वाज ड्रंक इन अल्कोहल. ठीक है. अपने फोक टंग को मूव कर रहा है, ब्लैक कलर का था, एंड ऐसा लगा कि वो अपने लिप्स को स्मैक कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट एलिट्रेशन है डार्क डोर, डी एंड डी. डी साउंड रिपीट है विच इज एलिट्रेशन. हिज हेड, एच एच रिपीट हुआ है. ड्रीमली ड्रंक इन, डी डी रिपीट हुआ है. ठीक है. लिक हिज लिप्स में एल एल रिपीट हुआ है, मार्क करना. डार्क डोर में डी साउंड रिपीट हुआ है. हिज हेड में हिज हेड ड्रीमली एज वन हु वाज ड्रंकन में तुम्हारा एच और डी साउंड रिपीट हुआ है. और लिक हिज लिप्स में एल एल रिपीट हुआ है. यहाँ पे सिमिली में लिखा हुआ है लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु वाज ड्रंकन. तो ये जो एज है ये तुम्हारा सिमिली है, लाइक और एज तुम्हारा सिमिली होता है. तो यहाँ पे सांप को एक ड्रंकन पर्सन से कंपेयर किया, विच इज सिमिली. हिज टंग लाइक अ फोक्ड नाइट, उसके टंग को, वो जो फोर्क होता है उससे कंपेयर किया गया. ठीक है. एनाफोरा में एंड वर्ड रिपीट हुआ है, लाइन नंबर 3, द बिगिनिंग ऑफ लाइंस 3 एंड 4 में एंड रिपीट हुआ है, विच इज एनाफोरा. ये पूरा डिवाइस मार्क कर लो. संग संग मार्क किया हर्ष? हो जाएगा तो बोलना, मैं स्क्रॉल करूंगी फिर नीचे. हाँ मैम, मार्क करना हो गया. ठीक है. नेक्स्ट पैरा में आते हैं, देखो. एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गोल्ड. तुम ये सांप का फोटो देख रहे, गोल्ड कैसा है, ब्लैक कलर का है बीच का बॉडी पार्ट, पर एक गोल्डन टच आ रहा है इसमें. एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गोल्ड
unseeing into the air and slowly turned his head and slowly, very slowly, as if thrice a dream, proceeded to draw his slow length curving round and climb again the broken bank of my wall face. Wall face का मतलब face of the wall of the poet's garden. Face of the wall of the poet's garden. जो wall का face है poet के garden का उसका. से सांप आसपास देख रहे हैं and it retained same expression को retain किया जैसे God equally सबको देखते हैं ना, भगवान सबको इक्वली देखते हैं, वैसे सांप भी आसपास देख रहे हैं, सेम एक्सप्रेशन सबको देख रहा है जैसे भगवान देखते हैं। वो स्लोली अपने टर्न को हेड किया एज इफ वो कुछ सपना कर रहा है, एज इफ इट वाज ड्रीमिंग समथिंग, वो कुछ सोच रहा है, ठीक है। देन स्नेक है ना अपने बॉडी को से मूव किया, कॉइल्ड बॉडी को, ठीक है, एंड वो क्लाइम करके जा रहा है जो क्रैक है वॉल पे, वहां पे इट इज क्लाइंबिंग टुवर्ड्स द क्रैक इन द वॉल ऑफ द पोएट्स गार्डन। वो क्लाइम करते हुए जा रहा है, वो क्रैक जो है वॉल पे पोएट गार्डन के वहां तक जा रहा है, क्रॉल करते 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 क्लाइम करते करते वहां जा रहा है। यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो यूज हुआ है एनाफोरा। एनाफोरा में तुम्हारा एंड रिपीट हुआ है बार बार। सिमिली में तुम्हारे यहाँ पे स्नेक को गॉड से कंपेयर किया गया है। रिपीटेशन में स्लोली वर्ड रिपीट हुआ है, एलिट्रेशन में ब्रोकन बैंक बी और बी वर्ड रिपीट हुआ है। ये लिख लो फिर अपने आगे बढ़ेंगे। लिख लिया मैम। And as he put his head into that dreadful hole, and as he slowly drew up, Snake easing his shoulders and entered farther, a sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, overcame me. Now his back was turned. Dreadful का मतलब टेरिबल, हॉरिड का मतलब है कॉजिंग हॉरर। जैसे ही सांप उस क्रैक के अंदर जा रहा था, उसने शोल्डर कैसे बेंड किया, इट बेंड इट शोल्डर्स एंड इट एंटर द नैरो ओपनिंग, जो नैरो सा ओपनिंग है वहां पे एंटर किया। पोएट वॉज ग्रिप्ड बाय अ प्रोटेस्ट, ऐसा कोई पकड़ लिया उसको, टाइट से ग्रिप कर लिया बाय प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्नेक रिट्रीट, ठीक है। मतलब वो जब जा ही रहा था तो पोएट ने रोक लिया उसको, ठीक है। नाउ दैट द स्नेक हैड हिज बैक टुवर्ड्स द पोएट, स्नेक का तो बैक है पोएट की तरफ, द पोएट हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, ठीक है। तो पोएट का फिर अचानक से मन कुछ चेंज हुआ, ही वाज नॉट हैप्पी टू सी द स्नेक लिविंग, सांप को जाता हुआ देख के वो हैप्पी नहीं था, पता नहीं क्यों, ठीक है। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रीडफुल, जैसे वो जा रहा था सर रखा अपना वहां पे, एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, सांप जा रहे हैं वहां पे, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स एंड एंटर्ड फार्दर, वो थोड़ा और अंदर गया, अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल। इसको डर लगा कि सांप वापस क्यों जा रहा है, ही डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, ओवरकेम मी। नाउ हिज ब्लैक बैक वाज टर्न, ठीक है। जैसे सांप जा रहा था शोल्डर बेंड के नैरो ओपनिंग में, पोएट वाज ग्रिप्ड बाय प्रोटेस्ट, को कुछ कोई चीज रोका पोएट को कि ये क्यों जा रहा है। अब जब सांप उस ब्लैक सांप का तो बैक पोर्शन है पोएट की तरह, तो पोएट को एक मन बदल गया, ही वाज नॉट हैप्पी कि सांप वापस क्यों जा रहा है। पहले ही वांटेड कि सांप निकले तो मैं अपना पानी ले पाऊं, बट नाउ व्हेन द स्नेक इज गोइंग बैक, ही हैज द चेंज ऑफ हार्ट कि व्हाई इज ही गोइंग नाउ। तो यहाँ पे एनाफोरा है एंड, और एंड एज ही रिपीट हुआ है, शुरुआती लाइन में दो बार एंड एज ही रिपीट हुआ है। यहाँ पे अ सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन में जाएगा, एनाफोरा में एंड एज ही जाएगा। एलिट्रेशन में यहाँ पे ही पुट हिज हैंड में, तुम्हारे ही पुट हिज हेड में एच 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 साउंड रिपीट हुए, मार्क कर लेना। वंस यू हैव डन बोला मैं प्रोसीड करूंगी नीचे। मैम हो गया। I looked around. I put down my pitcher. I picked up a clumsy log, and threw it at the water trough with a clatter. Clatter माने sound produced जो निकल रहा है. I think it did not hit him, but suddenly that part of him that was left behind convulsed in undignified haste. Convulsed का मतलब एक violent movement, ठीक है। तो पोइट आसपास देखता है, कुछ ढूंढ रहा होता है जिसे वो सांप को मार पाए, ठीक है। He kept the pitcher, जो बाल्टी सा था पिक्चर को नीचे रखा, वो एक लॉग ऑफ वुड उठाता है एंड सांप के ऊपर फेंका एकदम, ठीक है। जोर से साउंड आया जब वो लॉग दीवार को हिट किया। थैंकफुली सांप को हिट नहीं किया, बट द पार्ट ऑफ द स्नेक्स बॉडी, जो सांप का बॉडी बाहर था ना, जो हिस्सा पीछे का तरफ, वो डर के मारे और फटाफट अंदर भाग गया। क्या होता है जो किसी भी सांप को या फिर लिजर्ड को टच करे तो क्या होता है, वो और जोर से भागता है। तो वैसे यहाँ पे सांप फटाफट भाग के अंदर चला गया होल में, ठीक है। यहाँ पे आई साउंड रिपीट, आई वर्ड रिपीट हुआ है बिगिनिंग ऑफ लाइंस में, ओनोमैटोपिया साउंड एलिमेंट विच इज क्लैटर। क्लैटर हमारा ओनोमैटोपिया, ठीक है। ओनोमैटोपिया मार्क करना, ओनोमैटोपिया इज डन। एनाफोरा में आई रिपीट हुआ है। मैम मार्क कर दिया। Next, writhed like lightning and was gone into the black hole. The earth lipped fissure in the wall front. Writhed का मतलब है twisted and turned. Writhed का मतलब है twisted and turned. ठीक है। Writhed like lightning and was gone into the black hole. The earth lipped fissure in the wall front, at which, in the intense still noon, I stared with fascination, and immediately I regretted it. I thought how paltry, how worthless, means how vulgar, what a mean act. तो जब सांप ट्विस्ट कर रहा था एंड वायलेंटली घूमा, ठीक है, वायलेंटली रिएक्शन वो डिसअपियर हो गया क्रैक में, जो अंधेरा था अंदर में, जो एज है ना क्रैक का, यहाँ पे अर्थ का, अर्थ स्लिप्स एज अ क्रैक लेड इनसाइड द अर्थ,
जो एजेस है, कोना वाला पार्ट है, वो अर्थ का लिप्स, लिप्स माने ओपनिंग पार्ट जहां से आप एंटर करते हो, ठीक है, वैसे ओपनिंग पार्ट बोल रहा है, उस तरीके से लिप्स बोल रहा है, जहाँ पे क्रैक से होते हुए अंदर की तरफ वो गया। तो पोएट बहुत फैसिनेटेड था उस क्रैक को लेके, इस सुबह सुबह के मौसम में, कि इस क्रैक के अंदर क्या है, वो उस होल को देख रहा है कि इसके अंदर क्या है, कितना अंदर में वोल्केनो है, क्या होगा, मतलब द नेक्स्ट मोमेंट उसको सॉरी भी लगा कि मैंने क्यों मारा यार, वो मेरे रास्ते में नहीं आया था, व्हाई डिड आई हिट हिम, ठीक है, मेरा ईगो आ गया था कि नहीं, मुझे सब कुछ सिखाया बचपन से, मारो मारो, तो मैंने मार दिया, मैंने क्यों मारा, ही थॉट कि मैंने एक वर्थलेस एंड रूड एक्ट किया, ही वाज जस्ट एनी विच वे गोइंग इनसाइड द होल, तो व्हाई डिड आई डू दैट, मैंने किया ही क्यों, मैंने अनफेयर बिहेव किया सांप के साथ। रिद लाइक लाइटिंग तुम्हारा सिमिलर है, रिद लाइक लाइटिंग, सांप के मूवमेंट को लाइटनिंग से, बिजली का मूवमेंट से कंपेयर किया, ऐसे ऐसे करके भाग गया ना, तो लाइटनिंग भी ऐसे से आती है, तो लाइक दैट, जिगजैग जैसे होता है वैसा, तो सिमिलरली तुम्हारा रिद लाइक लाइटनिंग हुआ। डन। नेक्स्ट, आई डिस, मैम लेकिन इसमें एनाफोरा भी तो होगा। कहाँ पे बताओ, मिस हो गया होगा। ये जो लास्ट टू लाइन्स है। अच्छा, इसमें आई थॉट वाला पहली लाइन है। हाँ जो हाँ वही, सेकंड हाँ पोएम, जो ये सेकंड पहले वाले में पैराग्राफ था, है इसमें नहीं उसका है, फर्स्ट लाइन। इसमें नहीं था, उसके पहले वाले में था, तो यहाँ पे एट और एंड है, एंड और एंड नहीं है, समझा। नेक्स्ट में आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइसेस ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन एंड थॉट ऑफ द एल्बेट्रस, एल्बेट्रस माने तुम्हारा एक अल्यूजन है टू कॉलरिज, राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर है, ये वो उस कहानी का एक अल्यूजन है। ही विशेस फॉर इट्स रिटर्न, वो विश कर रहा है वहां पे आने के लिए, ठीक है। एग्जाइल माने बनवास, and I wished he would come back, my snake, for he seemed to me again like a king in exile, uncrowned in the underworld. तो यहाँ पे एक allusion यूज हो, ये एग्जाम में आ सकता है allusion for sure। Albatross एक allusion to Coleridge का एक पोम था, राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर, उसके लिए, और विश करा कि वो वापस आ जाए। तो यहाँ पे दिखा रहा है पोएट हेट कर रहा है खुद को एंड द एजुकेशन सिस्टम को, जो जो उसको ऐसा चीज सिखाया, इसकी पढ़ाई की वजह से वो अपने इनर वॉइस को नहीं सुना, ठीक है, इसका पढ़ाई की वजह से जो उसके थॉट आया वो बिकॉज ऑफ दैट ही हिट द स्नेक, ही वाज रिमाइंडेड ऑफ द एल्बेट्रस बर्ड, एल्बेट्रस वो बर्ड था जिसको मार दिया गया था बाय द एंशिएंट मैरिनर, एक पोएम में उस बर्ड को मार दिया गया था, मारने के बाद बहुत रिग्रेट हुआ था कि क्यों मारा मैंने, जस्ट लाइक द मैरिनर रिग्रेटेड किलिंग द बर्ड, सिमिलरली पोएट को भी रिग्रेट हो रहा है स्नेक को हिट करना। उस पोएम में जब मैरिनर ने बर्ड को मारा तो पोएट को बहुत बुरा लगा था, वैसे ही यहाँ पे तुम्हारा इसको बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने स्नेक को क्यों मारा इतना बड़ा स्टिक से, ठीक है। एंड वो विश करे काश ये वापस आ जाए, जैसे मैरिनर विश करा था कि वो बर्ड वापस आ जाए। ही थॉट दैट द स्नेक वाज लाइक अ किंग, सांप को एक राजा की तरह जो बनवास में था, बनवास माने एग्जाइल हो गया यहाँ पे, जो अंदर रहता है, अपने अर्थ के अंदर रहता है, वो कभी कभार आता है, ठीक है। सो ही लिव्ड इन द डार्क अंडरवर्ल्ड, द डार्क डेप्थ ऑफ द अर्थ, द पोएट वांटेड इट टू कम बैक टू इट्स किंगडम, दैट वाज द पोएट्स गार्डन, तो पोएट चाहता था कि वो एक राजा की तरह है, जो अंदर रह रहे काफी समय से वनवास की तरह है, तो वो अपने किंगडम में वापस आया था, जो कि पोएट का गार्डन है। तो अब नाउ पोएट वांट्स कि वो वापस से अपने किंगडम में आ जाए, वो खुद मार के भगाया पहले, एंड अगेन ही केम बैक। तुम एक चीज नोटिस की, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में लैक कर रहे हैं यहाँ पे पोएट का, तो ये ह्यूमन के संग होता है, उस कंटेक्स्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। सिंपली यहाँ पे बोला गया ही सीम टू मी लाइक अ किंग, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन बोला गया, किंग से कंपेयर के, सांप को किंग से कंपेयर किया, इसलिए ही बोला गया, वरना इट्स बोलता। अल्यूजन यहाँ पे तुम्हारे एल्बर्ट्रस से रेफर किया गया, तो वो वाला पॉइंट है। Next. Now, due to be crowned again, and so I missed my chance with one of the lords of life, and I have something to expiate a pettiness. Expiate का मतलब make amends. Pettiness माने feeling small. अब पोएट को ना ऐसा लग रहा है, now once again कि स्नेक was to be crowned, अब सांप को वो क्राउन पहनाने का टाइम आ गया। He felt कि मेरा मौका चला गया उस किंग के संग रहने का, जो किंगडम में वापस आया था। वो एड्रेस कर रहा है स्नेक को एज अ लॉर्ड ऑफ लाइफ, मार्क कर लेना, हु वाज एड्रेस्ड एज अ लॉर्ड ऑफ लाइफ, स्नेक वाज एड्रेस्ड एज अ लॉर्ड ऑफ लाइफ, क्योंकि वो रहता है तुम्हारा डेप्थ ऑफ अर्थ में, अंदर तक रहता है, विच वाज सोर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, वो ऐसी जगह रहता है जहाँ पे सारे लिविंग बींग्स का सोर्स है, तो वो लॉर्ड ऑफ ऑल, लॉर्ड ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है। अगर मैं पूछी कि व्हाई ही वाज कॉल्ड लॉर्ड ऑफ लाइफ, बिकॉज ही स्टेज इनसाइड द अर्थ विच इज द सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो पोएट वांटेड टू मेक अमेंड्स, पोएट को सिर्फ पैचअप करना था, अपने मिस्टेक को करेक्ट करना था, बिकॉज वो बहुत छोटा फील हो रहा है उस बड़े स्नेक के सामने, स्नेक की ग्रेटनेस के सामने, कि मैंने मारा फिर भी स्नेक ने रिटेलिएट नहीं किया, स्नेक ने मुझसे बदला नहीं लिया, मैंने उसको मारा फिर भी स्नेक शांत रहा, अपने अंदर वापस वापस जहां से है वहां चला गया, ठीक है। ही इज फीलिंग वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ दैट ग्रेट स्नेक। यहाँ पे एलिट्रेशन लॉर्ड्स ऑफ लाइफ में एल साउंड रिपीट हुआ है, ये वाले मार्क कर लेना डिवाइस, तो तुमने मार्क किया होगा तुम। एक बात याद रखना, तुम यहाँ पे पूरा तुमने पोर्शन पढ़ा है, यहाँ पे एक चीज बहुत हाईलाइट किया है, दैट इज वन पर्टिकुलर थिंग इज कि यहाँ पे इंसान का डिसीजन मेकिंग पावर कैसे वेव करता है वो दिखा रहे हैं, कैसे अगर आप एक अपने दिमाग में स्ट्रांग नहीं रहोगे तो कैसे आप है ना, हाँ ना में फंसे रहोगे, आप स्ट्रांग विल पावर नहीं रखोगे तो यू विल नॉट बी, यू विल बी फाइटिंग विथ योर हार्ट एंड सोल। तो ये पॉइंट यहाँ पे पूरा हाईलाइट हुआ है। इसको यहीं तक रखते हैं हर्ष, क्योंकि मीटिंग भी ऑफ होने वाला है, कोई डाउट है तो व्हाट्सअप कर लेना, क्योंकि मीटिंग शायद ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और पूरा मार्क कर ठीक लो है मैम। अच्छे से, ठीक है। हाँ, बाय बाय।